नमस्कार। रांची के पुलिस लाइन परिसर में सोमवार की शाम को सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में एक विवाद होता है। महिला डीएसपी ये आरोप लगाती हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और 2 पुलिस कांस्टेबल ने उनके साथ छेड़खानी की। जिन पुलिस कांस्टेबल पर ये आरोप लगा है उनमें से एक विनोद पांडे हमारे साथ हैं। हम उनका पक्ष जानना चाहते हैं। आप पर महिला डीएसपी के साथ छेड़खानी और धक्का मुक्की का आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा दुख है और इस पूरी घटना पर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस परिवार में इस तरह की घटना तो होनी नहीं चाहिए। बात रही एफआईआर की, तो सरासर झूठ है। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई है। सरस्वती पूजा का प्रोसेसन निकल रहा था। सभी बच्चे, लेडीज, सब लोग अपना एंजॉय करते हुए विसर्जन की तरफ जा रहे थे। हम लोग जो अभिभावक थे 10-20 वो आगे आगे चल रहे थे। मंदिर के पास जाने के बाद प्रोसेसन को हम लोग रुकवा दिए कि रोड क्लियर कराने के बाद हम प्रोसेसन को रोड पर चढ़ाएंगे। इसी बीच में हल्ला होता है कि एक महिला मार रही है बच्चा लोग के, एक महिला मार रही है बच्चा लोग के। हम लोग जब दौड़ के आते हैं तो देखते हैं कि पूरे महिला जो है एक महिला को घेरी हुई है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम पहचानते हैं कि ये तो पुलिस उपाधीक्षक न्यायबाला मैडम है। हम लोग सब महिला को हटाकर डीएसपी मैडम को साइड में करते हैं। फिर प्रोसेसन लेकर हम लोग तालाब की तरफ जाते हैं। तालाब के पास पुनः सिटी डीएसपी, लोअर बाजार थाना प्रभारी और डीएसपी मैम सभी लोग पहुंचते हैं और हम पर दबाव बनाने लगते हैं कि उस बच्चा का नाम बताइए। हम कौन बच्चा? वहाँ तो 50 को बच्चा था, किसका नाम बता दें? तो नहीं बताइएगा तो आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। हम बोले कि कोई बात नहीं है मैम, अगर आपको एफआईआर करने का ही शौक है तो हमारे ऊपर कर दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। हम सोचे कि हमको डरवा रही हैं। दूसरा दिन मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। हम लोग भी एक एफआईआर का कॉपी लोअर बाजार थाना को दिए, लेकिन आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया। इससे बड़ा दुख पुलिस परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और आज जो जनता हमारे ऊपर उंगली उठाती है, कहीं ना कहीं इसी का देन है। जब एक पुलिस का एफआईआर थाना में नहीं हो सकता है तो पब्लिक के साथ क्या होता होगा, ये तो वरीय पदाधिकारी ही बता पाएंगे। एक आरोप धक्का मुक्की का भी है, क्योंकि अगर वो नीचे आई और वो थप्पड़ लगाती हैं आपके कहने के मुताबिक, और इसके बाद ये एफआईआर वाली बात होती है, धक्का मुक्की का भी आरोप है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या ऐसा कुछ हुआ आपने नहीं, या भीड़ के द्वारा कुछ हुआ था? देखिए, वहाँ 200 की भीड़ थी। अब ये कहना मुश्किल है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुआ, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है कि उनके साथ धक्का मुक्की नहीं हुआ है। वो हाथ चलाई हैं, वो मारी हैं, वो गाली दी हैं। ऐसा उदंड इस परिसर में कोई बच्चा नहीं है जो एक महिला पर हाथ उठा दे या उनको धक्का दे दे। हम लोग अनुशासित फोर्स हैं और हम लोग अपने बच्चा को और अपने परिवार को भी अनुशासन में रहना सिखाते हैं और अनुशासन का खूब बढ़िया से ख्याल रखते हैं। कोई भी वरीय जो पदाधिकारी हैं, चूँकि जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, एसएसपी ने संज्ञान लिया है इसका मामले का। उनकी तरफ से क्या कहा गया? आप लोगों से कुछ कहा गया है, तलब किया गया आप लोगों की? एसएसपी सर हम लोग के अभिभावक हैं और कोई भी दुख दर्द में हम लोग तो पहले एसएसपी सर के ही पास जाते हैं। आज भी हम लोग मिलने गए हुए थे। जो भी सुझाव था उनका उचित था और इस घटना से कहीं से न कहीं से वो भी दुखित थे। इसमें क्या सुझाव था? उनका सुझाव था कि किसी तरह इस बात को मैनेज करो, जाकर डीएसपी से मिलो। हम लोग डीएसपी मैम से मिले भी थे, हाथ भी जोड़े, हाँ, क्षमा भी मांगे। अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर किया। तो अब सर इससे ज़्यादा झुकना
उचित नहीं प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है मामले में क्या होगा आगे? आप लोग की तरफ से कुछ कदम उठाया जाएगा या वरीय पदाधिकारी कुछ कदम उठाएंगे? कहाँ तक देख रहे हैं इस मामले, क्योंकि जो भी घटना हुई है पब्लिक में अच्छी छवि नहीं बनी है पुलिस की। सर, पब्लिक में छवि अच्छी तो नहीं बनी, इसका दुख हमको और हमारे पूरे पुलिस परिवार को है। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं? कोई भी घटना हुई सबसे पहले डीएसपी मैम को भी वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था, एक कमेटी बनता, इसका जांच होता। अगर मैं गलत था तो मेरे ऊपर कार्रवाई होता, मैं इससे कहाँ भाग रहा हूँ। लेकिन अगर गलत है, अगर गलत नहीं हम किए हैं तो मेरे ऊपर किसी तरह का आरोप लगाना ये कहाँ से न्याय संगत है? आप लोग अब अपनी तरफ से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि डीएसपी मैम भी हम लोग के अभिभावक हैं और कब हो सकता है अभिभावक से भी कभी कभी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा से ही गलती होती है। अभी तक भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि डीएसपी मैम एफआईआर को वापस ले और जैसे शांति व्यवस्था में हम लोग पूरे पुलिस परिवार रह रहे हैं, अमन चैन को समाप्त न होने दें, अच्छा रहेगा। जिस तरह का एफआईआर किए हैं, एक भी व्यक्ति अगर परिसर से इस मामले में गिरफ्तार अगर हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। ये अगर ये कदम होगा तो ये निश्चित रूप से पुलिस के जवानों द्वारा ही अपने ही विभाग के खिलाफ एक तरह से क्या कहते हैं खुला मोर्चा हो जाएगा। उसके बाद तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे। जब हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा अभी या तो 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, एक बार अगर एफआईआर हो जाता है, एक बार अगर वो जेल चला जाता है, उसका करियर पर कहीं से न कहीं दाग आ जाता है। जहाँ तक बात अश्लील गानों की है, हमने देखा रांची में कि 90% पंडालों में भोजपुरी गाने बज रहे थे और आमतौर पर बजते हैं, लेकिन उनके शब्द जो हैं निश्चित रूप से सही नहीं है। उनका ये भी एक आरोप है। क्या उस दिन ऐसे गाने बज रहे थे? सर, भोजपुरी गाना अगर अश्लील है तो वरीय पदाधिकारी चाहे वो स्टेट में हो या केंद्र में हो, आखिर कहीं से न कहीं से उसको अधिकार देते हैं हमारे ही पदाधिकारी बजाने। उस गाना को रिलीज मत होने दें। गाना अगर रिलीज हुआ है तो बजेगा ही। बात रहा अश्लीलता की, तो उस तरह का अश्लीलता नज़र नहीं आ रहा था। अब छोटा छोटा चीज़ में हम लोग तो बॉलीवुड के ही हैं नहीं, हम लोग तो भोजपुरी नागपुरी यही जानते हैं और इसी पर हम लोग चाहे थिरकना जाने, नाचना जाने, इसी पर नाचते हैं। तो अब जो ये विनोद पांडे थे, इनका यही कहना है कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए जो डीएसपी हैं उनको एफआईआर वापस लेनी चाहिए और जो पदाधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उनकी भी यही सलाह है कि मामले में आपसी समझौते से मामले को शांत कर लिया जाए और जो पुलिस परिवार की जो छवि है, जो पुलिस की छवि है, ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए है, उस छवि को किसी तरह का धब्बा ना लगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची।